तो सोनम और राजा रघुवंशी, इस पूरे मामले को लेकर अब जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब जो पांचों आरोपी हैं, यानी राज कुशवाहा, सोनम समेत जो तीनों हत्यारे थे, वो इस वक्त पुलिस रिमांड पर है और आज कहा जा रहा है कि पुलिस उनसे पूछताछ करेगी आमने सामने बिठाकर, ताकि इस पूरे मामले से और ज्यादा पर्दाफाश इस पूरे मामले का हो पाए। सबूत भी रखने की कोशिश करेगी कि पुलिस लगातार, चाहे वो शिलांग पुलिस हो या फिर मध्य प्रदेश पुलिस की संपर्क में वो थी, उन्होंने तमाम साक्ष्य और सबूत जमा किए और उसी के आधार पर आज पूछताछ होगी। ये तो एक बात हुई। शिलांग के डीजीपी ने जो बयान दिया है उसको लेकर भी कहा यह जा रहा है कि किस तरह से लीड आखिर इस पूरे मामले को लेकर मिली और सोनम बची है या उसकी मौत हो गई है, उसके राज से भी डीजीपी ने पर्दा उठाया। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, बताया जा रहा है कि सारे जो जितने भी आरोपी थे, इसमें जो आरोपी बनाए गए हैं, उन्होंने अपना जुर्म जो है वो कबूल कर लिया है। लेकिन देखिए, बिना साक्ष्य और सबूतों के आधार पर कुछ भी नहीं होता, इसलिए पुलिस ज्यादा से ज्यादा साक्ष्य और सबूत जुटा रहे हैं। इस बीच जो खबर आ रही है उसमें कहा यह गया कि सोनम ने आखिर 3 हत्यारों को क्यों चुना, यानी सुपारी किलर आखिर 3 क्यों उसने चुने। 1 से भी हत्या करवाई जा सकती थी, 2 से हत्या करवाई जा सकती थी, 3 को आखिर क्यों चुना सोनम ने। तो इसको लेकर अब बहुत बड़ी बात सामने आ रही है। देखिए, जो राजा था, राजा फिटनेस फ्रिक जैसे उसे कहा जाता है कि वो खूब जिम करता था, उसकी बॉडी अच्छी खासी थी। जैसा उसके दोस्तों ने बताया है कि वो रोजाना जिम जाता था और अच्छा खासा शरीर था, उसने अच्छी खासी उसने बॉडी बनाई हुई थी। सोनम को ये बात पता थी। सोनम को ये बात पता थी कि अगर राजा को किसी एक व्यक्ति ने मारा तो हो सकता है राजा उसे हैंडल कर ले, लेकिन अगर 2 या 3 व्यक्ति रहेंगे तो कोई चूक होने की गुंजाइश नहीं है। ऐसे में सोनम ने 3 सुपारी किलर को हायर किया और राज कुशवाहा ने उसका साथ दिया। हालांकि सोनम चाहती थी कि राज भी शिलांग उनके साथ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राज ने कहा कि देखो, राजा के मर्डर को लेकर ये तीनों जा रहे हैं, उसकी हत्या करेंगे, मैं यहीं पर रहता हूं क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं, कहीं ऐसा ना हो मैं वहां पर किसी के द्वारा पहचाना जाऊं, या बहुत सारी बातें उसने की और वो इंदौर में ही रुक गया। अब ऐसे में तीनों शिलांग के लिए रवाना हुए और जिस तरह से एक टाइमलाइन बनाई गई थी कि पहले कामाख्या देवी के दर्शन करने हैं, उसके बाद शिलांग, उसके बाद मेघालय और उसके बाद आगे किस तरह से प्लान बनाना है वो जाना है। अब देखिए, तीनों को बताया ये जा रहा है कि हालांकि प्लान तो ये था सोनम का कि 22 तारीख को ही राजा को खत्म कर दिया जाए, मार दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ जिसमें कहा गया कि उस दिन शायद मौसम खराब था। राजा की किस्मत अच्छी थी कि मौसम खराब होने की वजह से सोनम उसे एक ऐसी ही जगह पर लेकर गई जहां पर खाई थी और बारिश बहुत हो रही थी, फिसलन थी, क्योंकि बताया जाता है कि इसको मौत की शक्ल, मतलब नेचुरल डेथ की शक्ल देने की कोशिश की गई थी कि अमूमन जब ऐसी जगह पर लोग जाते हैं तो इस तरह के हादसे होते हैं कि गाड़ी खाई में गिर जाती है या कोई फिसल जाता है, तो कोशिश यही की गई थी। देखिए, सोनम ने इस पूरे मामले को लेकर बड़ी छानबीन की थी, बहुत पढ़ाई लिखाई की थी, क्योंकि अभी जब पुलिस इस पूरे मामले को देख रही है तो सोनम ने कहां उसके फोन से, गूगल से किन किन जगहों को सर्च किया गया, खास तौर पर मेघालय और शिलांग और इन सब के बारे में अच्छी खासी जानकारी उसके देखा गया कि उसने सर्च इंजन में जाकर गूगल में सर्च किया था। यानी सोनम को पता था कि अगर वो मेघालय जाती है और खासतौर पर चेरापूंजी, कहते हैं कि दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा वहां पर बारिश होती है, ऐसे में वहां पर अगर इस तरह की घटना हो जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो पहले इसे हादसे का शक्ल देने की कोशिश की गई। 3 हत्यारों को चुना गया ताकि राजा से वो फाइट कर पाए, 1 नहीं 2 नहीं, अगर 3 भी अगर उसे दबोचेंगे तो वो बच नहीं सकता है। ऐसे में पहले दिन यानी 22 तारीख को उसे लेकर गई सोनम, लेकिन बारिश हो रही थी, मौसम ठीक नहीं था। सोनम काफी देर तक वहां पर रुकी। जब शाम ढलने लगी तो राजा ने उससे कहा कि देखो, अभी मौसम सही नहीं है, हम स्कूटी से आए हैं और ऐसे में सेफ नहीं है, तो चलो। उसे डांट लगाई गई। बताया जाता है कि जब राजा होटल पहुंचा, उसकी मां से उसकी बातचीत हुई है तो उसने कहा कि कोशिश करूंगा कि 1-2 दिन में मैं जल्दी से जल्दी घर आ जाए, क्योंकि यहाँ पर मौसम भी सही नहीं है। ये बात सोनम को पता चल गई। अब सोनम के हाथ में सिर्फ 1 दिन था, 23 तारीख, और 23 तारीख को सोनम को लगा कि देखो, अगर इसे नहीं मारा गया तो फिर बहुत मुश्किल है। अगर हम मेघालय से यानी कि शिलांग से अगर यहां से निकल गए तो फिर राजा को मारना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में
पूरी प्लानिंग के साथ सोनम और जो राजा था वो निकले और साथ साथ ये तीनों लड़के भी थे। बताया जाता है कि कुछ दिन पहले, क्योंकि राजा और सोनम जिस होम स्टे में रुके हुए थे उसकी कुछ दूरी पर ये तीनों लड़के भी थे और इनकी अच्छी खासी पहचान हो गई थी। पुलिस ने जिस तरह से बताया है, क्योंकि ये भी इंदौर के थे और ये लोग भी इंदौर की थे, तो एक पहचान होती है और राजा थोड़ा सा फ्रेंडली नेचर का था, इसलिए कहा जा रहा था कि उसकी पहचान भी हो गई थी, बातचीत हो रही थी। तो ऐसे में तीनों अब एक नई जगह पर जाते हैं 23 तारीख को। बताया जा रहा था कि पहले ये तीनों हत्यारे भी चाह रहे थे कि इसको नेचुरल डेथ ही बनाया जाए, दिखाया जाए। हालांकि सोनम ने कहा कि देखो, अगर आज इसको नहीं मारा तो फिर आगे आने वाले दिनों में हम इसे नहीं मार पाएंगे, अगर हम यहां से निकल जाते हैं। तो फिर ये हुआ कि राजा को ऊपर लेकर जाया गया। जब एकदम सुनसान रास्ता दिखा तो इसने कहा कि आकाश से कहा कि अब इसे मारना पड़ेगा। तब भी आकाश और आनंद और बाकी जो एक और किलर था उसने कहा कि देखिए, मारने की जरूरत नहीं, इसे धक्का दे देते हैं। क्योंकि देखिए, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है ना, तो उसमें मौत के एक एक कारणों का पता चलता है, फिर फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है, कैसे मरा, क्या मरा, तमाम तरह की रिपोर्ट आती है। सोनम को भी पता था, लेकिन टाइम नहीं था हाथ में। इसके बाद क्या हुआ कि आकाश ने एक सुनसान जगह देखते हुए सोनम ने कहा कि अब इसे मारो। आकाश ने पहले उसके ऊपर दराती से वार किया। उसके बाद आकाश ने ही पूरी तरह से, जब वो देख लिया कि हाँ वो मर गया है, उसकी नसें छूकर देखी कि हाँ बिल्कुल खत्म हो गया, उसके बाद इन तीनों ने मिलकर मारने के बाद खाई में फेंक दिया और फिर वहां से तीनों निकल गए। तो देखिए, जो 3 किलर की बात सामने आ रही कि ये 3 किलर ने किस तरह से राजा को दबोचा और 3 किलर की जरूरत क्यों पड़ी सोनम को। इसकी एक वजह यही थी कि राजा हेल्दी लड़का था, रोजाना जिम जाया करता था। उसके दोस्तों ने कहा कि वो रोज जिम जाता था, अच्छा खासा शरीर और सौठव था उसका, आराम से 1-2 लोगों को निपटा देता। इसलिए सोनम कोई चूक नहीं करना चाहती थी और इसी वजह से उसने 3 किलर हायर किए। और देखिए, आज ये स्थिति है कि सोनम जेल की सलाखों के पीछे है, राज भी है, तीनों किलर भी है। अब बाकियों से पूछताछ हो रही है। और देखिए, इस पूरे मामले में पैसों से लेकर, प्यार से लेकर, रिश्तों के जो इस वक्त ताना बाना है उसको लेकर अब पूरे समाज में यही बात उठ रही है कि क्या लोगों का रिश्तों से विश्वास उठता चला जा रहा है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, लेकिन इसका जवाब तलाशने की पुलिस कोशिश कर रही है और जुर्म कबूलाने की कोशिश कर रही है। सबूत भी लगातार उसने जुटा लिए हैं और अब तीनों को बैठाकर जब पूछताछ होगी तो एक एक करके, चाहे वो पैसों से या फिर प्रेम से या फिर किस तरह से अवैध संबंध या फिर प्रेम प्रसंग का मामला, ये तमाम परतें खुलेंगी और एक के बाद एक बातें हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे।